ਤਾਂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਡਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਮੈਡਲ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਮੈਡਲ ਹੋਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ। ਜੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੋਚ ਰਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ शर्मा ने। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। हालांकि रियो में सिंधु ने सिल्वर जीता था, लेकिन इस बार ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन मेडल होता है, वो भी ओलंपिक का। और पीवी सिंधु और ओलंपिक मेडल, यहां तक का सफर अपनी आंखों से देखने वाले आज हमारे साथ उनके जो कोच रहे हैं, उनके कैंप्स में, कई टूर्नामेंट्स में, साई के पूर्व कोच सुरेंद्र महाजन हमारे साथ हैं। और पहले एक फोटो दिखाऊंगा, पहले आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये फोटो देखिए जिसमें आपको पीवी सिंधु नजर आएगी और साई प्रणीत नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे। साई प्रणीत भी है। ये यूथ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की फोटो है, साथ में कोच हैं सुरेंद्र महाजन। और काफ़ी कैंप्स में, काफ़ी टूर्नामेंट्स में पीवी सिंधु के साथ रहे, उनको नज़दीक से देखा। आज सिंधु की सफलता पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी, सारे भारतवर्ष को बहुत मुबारक है जी। आज का दिन हमारे लिए सीना चौड़ा करने का दिन है, पूरे भारतवासी और खासकर बैडमिंटन के फेडरेटी के लिए। मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉल में जब सिंधु एक टूर्नामेंट खेलने आई थी, आपने मुझे कहा था कि वो लड़की एक दिन चैंपियन बनेगी साइना की तरह। और जब रियो में बात सच हुई तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आज लगातार दूसरा मेडल। सिंधु की जर्नी को आपने बहुत नज़दीक से देखा, आपने उसको पीवी सिंधु स्टार बनते हुए देखा है। मैं तो ये कहूँगा उसका स्टार बनना निश्चित था, इसीलिए मैंने पहले इंटरव्यू में भी यही कहा, क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा कि टोटली फोकस्ड है, वो कमिटेड है, उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है गेम के लिए। और उसको कुछ, उसने जो आजकल के बच्चे सोचते हैं मैं ये पालूं वो पालूं, उसने कुछ पाने की इच्छा नहीं। उसको यही है मैं ओलंपिक में मेडल जीतूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। वर्ल्ड चैंपियन बन गई, ओलंपिक में मेडल भी आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, उसने एक इतिहास रच दिया। आज लगातार दोनों बार मेडल उसने लिए हैं ओलंपिक में। और हमें तो वाकई बड़े को जूनियर टाइम में कई साल हम साथ रहे हैं, तो मैं तो तब भी कहता हूँ बहुत डेडिकेटेड लड़की मैंने देखी अपने जीवन में। सेक्रीफाइस, जैसे हमने भी कई बार, मैंने एक बार पूछा था जब आपसे मिलने भी आई थी जब हरियाणा में, कि सेक्रीफाइस क्या किया, चाहे खाने की बात हो या मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करने की बात हो। सर आप आज के डेट में भी अगर सिंधु को फ़ोन मिलाएं, फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। उसका कहना है कि भी अगर मैं फ़ोन रखूँगी तो मेरी कंसंट्रेशन लूज़ होती है, इतनी बड़ी। लेकिन आज का बच्चा किसी को कहो जी फ़ोन नहीं लेना, तो मेरा ख्याल कोई भी बच्चा नहीं मानेगा। बड़े से बड़े पेरेंट्स भी बेचारे सरेंडर कर देते हैं। और ये है असली सेक्रीफाइस। ये नहीं खाना, ये खाना है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, मैंने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें सिंधु ने त्यागी हैं। एक तपस्वी की तरह उसने जीवन अपना जिया है। लेकिन खेल की प्रतिभा उसके अंदर जो थी, उसने पूरी निखार के हमारे भारत को, क्या पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया है। सिंधु अभी 1 साल से पार्क, जो साउथ कोरियन कोच है, उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी। गोपीचंद की देन है, चाहे साइना हो, सिंधु हो। क्रेडिट किसे जाता है? सर मैं मेन क्रेडिट तो गोपीचंद को ही दूंगा, जिसने उसको इस मुकाम तक मिलाया। जब सिल्वर मेडल आया था तब पार्क नहीं थे, गोपीचंद ही थे। गोपीचंद के ही हार्डवर्क ने उसको यहाँ तक पहुँचाया। और सिंधु का अपना हार्डवर्क तो है, मैं पहले कह चुका हूँ, डेडिकेटेड है, कमिटेड है। उसके साथ साथ मैं गोपीचंद के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग दिया उस बच्चे के लिए। उन्होंने मेरे ख्याल प्री मेच्योर रिटायरमेंट, वो एक खुद बड़े तकड़े प्लेयर हैं, अर्जुना वार्डी हैं, वॉलीबॉल के कैप्टन हैं इंडिया के, उसके मदर भी वॉलीबॉल प्लेयर हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इसकी डाइट, इसके जर्नी में साथ जाना, ताकि बच्चा कोई कंफर्ट जोन में रहे। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब आप हमेशा कहते थे, जब सेमीफाइनल, जो क्वार्टर फाइनल था वो जब हुआ और चाइनीज़ खिलाड़ी से हारी, ताइपे से हारी थी, एजिलिटी पर आपने कहा वर्क करना चाहिए। मैं तो शुरू से ही, जब भी जूनियर थी तब भी यही डिस्कशन होती थी, मेरे इसके फादर से भी थे, मैं तो जूनियर टाइम में रहा हूँ इसके साथ कोच, तब भी हमारी यही डिस्कशन होती थी कि एजिलिटी पे काम जरूरी है। एजिलिटी काफ़ी इसने कवर किया मेरे हिसाब से। एजिलिटी, क्योंकि जितने आप देख लो, कल जो हारी ताइजू से, उसने सारे क्रॉस कोर्ट नेट शॉट से इसको हराया। अगर इसने उठा भी ली तो वीक रिटर्न है, उसने स्मैश करके पॉइंट ले लिया। लेकिन मैक्सिमम सारे उसने स्ट्रोक, इसकी जो मेन थी, यहीं पर लिए सारे पॉइंट। और पर इसने फिर भी उस पर बहुत ओवरकम किया है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी यही कमी थी जिसके, और उसने दूसरी बात है, उसने इसको अटैक का मौका ही नहीं दिया उस लड़की ने।
और कई बार ऐसा होता है डे की भी बात होती है कि आज दिन नहीं है। तीसरी बात यह कि भी उसकी गेम इसको सूट नहीं की। वो जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था उसमें आप ब्रॉन्ज मेडल का देख लो, वन साइडेड कर दिया इसने। और उससे पहला मैच भी था जो भी, वो भी वन साइडेड कर दिया। हालांकि ये सारे प्लेयर 19-20 का फर्क है सबका, कभी भी कोई किसी को भी मार सकता है। ये जितने ऊपर के क्वार्टर फाइनल से ऊपर है, मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में जितने गए हैं, ये सबका 19-20 का फर्क होता है। कोई कभी भी किसी को मार सकता है।